आपका नाम क्या हुआ? अमृता सिंह। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? बढ़िया था इंटरव्यू तो। क्या क्वेश्चन से पूछे गए मैम आपसे? मेरे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो जनरली मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे के अराउंड थे। जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट फिलोसफी है उसके ही आसपास ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऑप्शनल क्या था मैम आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा नहीं, गया? बस इतना पूछा था कि ऑप्शनल क्या है और उसमें रिलेशन क्या है, फिलोसफी और ज्योग्राफी में रिलेशन क्या है। अच्छा, आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका जो फिलोसफी है उसमें आपने ऑप्शनल चूज क्यों नहीं किया? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन अच्छा, नहीं। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन वगैरह मेरे पूछे से गए? करंट अफेयर से भी नहीं पूछा गया था। करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन नहीं, नहीं पूछे? मेनली आपका जो ज्योग्राफी। मेरा फिलोसफी से ही था पूरा। मेरा पूरा इंटरव्यू फिलोसफी पे कितने ही मिनट चला। तक चला मैम आपका इंटरव्यू? अराउंड 12 to 15 मिनट्स। आप कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हो कि जो भी क्वेश्चन पूछा हाँ, गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो सर ने यही था कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, बताया मैंने कब किया है, कहाँ से किया है। उसके बाद से सर पूछने लगे शंकराचार्य, जो रिसेंट शंकराचार्य जी लोग हैं उनका क्या नाम है। वो मुझे रिकॉल नहीं आ रहा था तो मैंने सॉरी सर बोला। सर फिर उन्होंने पीठ पूछा, मुझे पीठ भी नहीं पता था तो मैंने उसके लिए भी सॉरी बोला। फिर सर ने फिर बाकी कितने स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है तो मैंने वो बताया। उसके बाद से सर और भी कि क्या कौन कौन सी फिलोसफीज हैं और डिफरेंशिएट करके बताइए। मतलब मेरा पूरा मतलब क्या कह सकते हैं पूरा का पूरा इंटरव्यू फिलोसफी पे ही चला है। जब आप सॉरी बोल रही थी बोर्ड मेंबर को तो उनका रिएक्शन क्या रहा था? नहीं, बहुत आराम से, बहुत कॉर्डियल थे। बोर्ड मेंबर्स तो बहुत कॉर्डियल थे। उनका कोई बात नहीं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जा रहे थे। अच्छा, कौन सा बोर्ड था मैम आपका? सोन बोर्ड था। सोन बोर्ड था। मैम आपने मॉक इंटरव्यू भी दिए होंगे, हाँ, उससे कुछ आपको इसमें बेनिफिट मिला या? ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट टाइम था तो बेनिफिट तो मिला है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि मॉक इंटरव्यू में सब कुछ ऐसा ही होता है जैसा मॉक इंटरव्यू में दिखाया जाता है तो वैसा नहीं होता है। मॉक इंटरव्यू में हमें बहुत दूर दूर बिठाया जाता है। यहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे डाइनिंग टेबल के आसपास हम बैठते हैं वैसा ही होता है कि एक तरफ डाइनिंग टेबल के सामने मैं बैठी हूँ, सामने कोई और बैठा है और इधर उधर तो ऐसा ही होता है। नॉर्मल जैसे कन्वर्सेशन हाँ, होता है? नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसा होता है। और दूसरी चीज ये है कि मतलब इतना प्रेशर नहीं रहता है यहाँ पे। मैंने 4-5 मॉक इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें मेरे को बहुत प्रेशर हो रहा था। बट हाँ, इससे ये है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। जो मुझे प्रॉब्लम मॉक इंटरव्यूज में हुई थी वो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए जरूरी होता है mock interview। बिल्कुल। तो भी बच्चे अगर आते हैं इंटरव्यू देने के लिए अभी नेक्स्ट, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा आपका? मतलब आपको 5 चीजों पे तो फोकस करनी है क्योंकि मेरी और भी लोगों से बात हुई तो किसी का मतलब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे चल रहा है, किसी एक टॉपिक को बोर्ड मेंबर्स पकड़ ले रहे हैं और उसी पे सारे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो मेरा तो क्योंकि फिलोसफी जनरली किसी का नहीं होता है, मतलब बहुत कम ही लोगों का, तो शायद उनका इंटरेस्ट आया होगा और फिलोसफी पे क्वेश्चन बहुत बन रहे थे। बाकी नहीं तो या तो आप ऑप्शनल पे पकड़ लीजिए, नहीं तो पोस्ट प्रेफरेंस पे। मेरे से पोस्ट प्रेफरेंस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं बना था, ना ही मेरे को कोई ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन भी नहीं दिया गया था। पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या था मैम? मेरा पहला पोस्ट प्रेफरेंस बिहार पब्लिक सर्विस, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। बिहार पुलिस सर्विसेज, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था? सिर्फ शंकराचार्य से रिलेटेड जो मुझे नहीं और आ जो रहा था। आपको मॉक इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हाँ, और जो यहाँ पे पूछा गया, कुछ क्वेश्चन में सिमिलरिटी दिखी आपको कि आपको कुछ फिलोसफी से क्वेश्चन रिपीट हुए हो, आपको बेनिफिट मिला हो? तो फिलोसफी से क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, यस, क्योंकि वहाँ पे भी मुझसे पूछा गया था कि आप कुछ फीमेल फिलोसफर्स के नाम बताइए और यहाँ पे भी वो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, कुछ फीमेल फिलोसफर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा फिलोसफी से और भी आस्तिक स्कूल, नास्तिक स्कूल, ये सारी चीजें रिपीट हुई थी। बट मॉक इंटरव्यूज में भी मेरे को जनरली एक दो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते थे, नहीं तो फिलोसफी से होता था या ज्योग्राफी से। करंट अफेयर्स बेस्ड वहाँ पे भी नहीं था इतना, तो मतलब सिमुलेशन दिख रहा है। आपका ये पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी का? हाँ, पहला अटेम्प्ट था। कैसे आपने अपने स्ट्रेटेजी को रखा था कि ताकि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच सकें? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मैंने यूपीएससी का मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, वहां नहीं हो रहा था तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं कि शायद कुछ हो जाए। तो आई ट्राइड और मेरा हो गया, तो फिर प्रीलिम्स के लिए क्या, जैसे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए और बीपीएससी का जो कि फैक्चुअल होता है बहुत ज्यादा, तो आपने स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस लाए थे ताकि आप बीपीएससी के पीटी को इजीली क्रैक कर पाए? ओके, एक्चुअली मैं इसके लिए राइट पर्सन नहीं रहूंगी क्योंकि मैंने जैसे यूपीएससी का एग्जाम दिया था, वो नहीं हुआ, उसके तुरंत बाद ही मैंने ये दे दिया। बस एक करंट अफेयर्स का मैंने कोर्स लिया था बीसीडब्ल्यू का, रोहित सर का, उससे किया था। और 70th बीपीएससी के लिए, मेंस के लिए फिर मैंने पूरा बीसीडब्ल्यू से किया है, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला से। इंटरव्यू गाइडेंस तो आपको बता ही दिया कि इतने सारे पैनल से किया था। तो पीटी में आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी में जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ा था,
उन सब से आपको हेल्प उसी मिल से गया किया था, हाँ। या ज्योग्राफी के लिए जो भी आपने हाँ, पढ़ा होगा, और बिहार स्पेशल के लिए आपने क्या कोर्स रखा था? बिहार स्पेशल क्योंकि के उसके लिए, लिए तो आपको करना पड़ा होगा। हाँ बिहार स्पेशल के लिए मैंने BCW पे रिलाई किया था। अच्छा, honestly। उसके नोट्स वगैरह या क्लास वगैरह लिया उनके था? क्लास लिए थे मैंने। क्लास लिए थे, वो बेनिफिशियल रहे मैम आपके केस में? और जो मेंस था, मेंस में क्या अप्रोच रहा मैम वो भी बीपीएससी मेरा के लिए? BCW ही था। बीसीडब्ल्यू ही था, उससे ही आपने ये उसी चीजें से मैंने किया है। मेंस लक्ष्य के कैसा बाद गया था मैम आपका? मीन्स अच्छा गया था। अच्छा गया था। जो भी बच्चा अभी जैसे कि बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है, अगर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने जा रहा है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए क्या एडवाइस रहेगा आपका? मैं तो ये कहूंगी ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन कर लो। मतलब मेरा तो यही ऑनेस्ट रहेगा कि ग्रेजुएशन भी एक एक आप अलग फेज है, आपको वो एंजॉय करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, रादर देन कि आप जैसे इंटर कंप्लीट हुआ नहीं और आप इसमें जंप कर दे। आपको मतलब आपको यूजफुल स्टेज भी अपना एंजॉय करना चाहिए बेसिकली। और उसके बाद से आप थर्ड ईयर से ट्राई कर सकते हैं। थर्ड ईयर से आप थोड़ा बहुत NCERTs वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, फर्स्ट ईयर से आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर देंगे तो बेनिफिशियल होगा। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फर्स्ट ईयर में ही आए और और फर्स्ट उसके ईयर बाद से से आप यूपीएससी या बीपीएससी की तरफ UPSC तैयारी कर लीजिए। करने लगे। न्यूज़पेपर का आपके जर्नी में क्या योगदान रहा? आपने क्या रेगुलर पढ़ा या फिर आपने करंट अफेयर्स वगैरह के लिए कोई दूसरा मैगजीन वगैरह फॉलो किया था बीपीएससी के लिए? मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, बट न्यूज़पेपर शुरुआत में पढ़ना कोशिश की थी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, तो बीच में मैंने छोड़ दिया था और फिर मैंने मैगजीन करना शुरू कर दिया था। जनरली क्योंकि ये विजन आईएएस के मैगजीन्स आ जाते हैं, विजन है इसके उससे कर लिया पीटी था। वाले जो पीटी वाले, हाँ। और फिर अभी इंटरव्यू के टाइम पे फिर से मैंने न्यूज़पेपर फॉलो करना शुरू कर दिया था। अच्छा, उससे कहीं वैसे तो आपके इंटरव्यू में नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और जब आप अंदर जाते हो और आप वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है हाँ, आपको, थैंकफुली मेरे को नहीं करना पड़ा है क्योंकि एक्चुअली मैंने ये सारे बोर्ड में था कि वो वेट करना पड़ रहा था, एक इंसान को बाहर जाके खड़े होना पड़ रहा था, तो दूसरा इंसान अंदर जा रहा कहीं था, ना कहीं एंजाइटी क्रिएट करता है। क्रिएट हो रहा था। तो थैंकफुली सोन बोर्ड में ऐसा नहीं था, वहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली एंटर करना था, बस 2-3 सेकंड का पॉज जब पहला बंदा बाहर निकलता है और दूसरे बंदे की एंट्री होती है, तो वही टाइम तो मतलब कह सकते हैं 10-15 सेकंड का। जब आपने मॉक इंटरव्यू दिया होगा और जब आप यहाँ पे आए होंगी तो क्या चेंजेस दिखा आपको जब आप इंटर करते हो चैम्बर में? तो काफी अच्छी वाइब थी, पॉजिटिव वाइब थी, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। और मॉक इंटरव्यू क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मॉक इंटरव्यूज था, तो उसमें थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि डर लगता था कि कैसे फेस करेंगे। अब ऐसा लगता था कि यही लोग हैं जो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, बेसिकली इतना डर लगता था। फर्स्ट मॉक इंटरव्यू जब मुझे देना था, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे रोना आ गया था कि कैसे होगा। देन मैंने 4-5 मॉक दिया है और उसके वजह से फिर मेरा यहाँ पे मतलब वो प्रॉब्लम नहीं रहा कि मैं प्रेशर में आ जाऊँ और ये सारी चीजें का प्रॉब्लम। बोर्ड भी काफी कॉर्डियल था, उस तरीके से प्रेशर नहीं बना रहा था जैसा मॉक में होता है। नहीं। तो ये भी आपके फेवर में रहा। Yes. और जब आप इंटरव्यू देके बाहर निकलती हैं तो अच्छा लगता है। और कोई प्रोसेस होता है कि? हाँ, मेडिकल टेस्ट हुआ था, उसके बाद हमारा हाइट, वेट और यूरिन टेस्ट, ये सारी चीजें हुई थी।